तो गाइस यहाँ पे हो गई सुबह सुबह की पूजा। मंदिर तो नहीं गई थी, घर के मंदिर में ही पूजा कर ली है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये सुबह सुबह की पूजा हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो अभी अभी सारे काम ख़त्म हुए। सारे काम ख़त्म नहीं हुए मतलब झाड़ू पोछा साफ़ सफाई हो गई थी, बेडशीट निकाली थी, पंखे वगैरह साफ़ किए। तो ये ब्लॉग शुरू कर दूँ, बाद में बेडशीट बिछाऊंगी। तो अभी अभी पूजा करके आई हूँ, तो इसलिए बेडशीट नहीं बिछाई थी मैं कि पहले तो काम बाकी ख़त्म कर लेती हूँ और बेडशीट वगैरह तो बाद में बिछती रहेगी। तो पूजा करने का टाइम हो गया था। टाइम क्या, मैं जल्दी कर लो थोड़ा सा तो अच्छा लगता है। तो पूजा वगैरह कर लिया है और अब बिछाऊंगी इस पर बेडशीट वगैरह। निकाल के धुल के डाल दिए सारे कपड़े, जो भी कपड़े थे। नहाने से पहले धुल ही लेती हूँ। तो और बादल छा रहे हैं काफ़ी तेज़। तो पूजा वगैरह हो गई है, नाश्ता करूँगी, इस पर बेडशीट लगाऊँगी। तो चलिए बन रही है ब्लॉग में। तो बाहर वाले बेड की नहीं बदली है कि फिर ना बादल छा रहे हैं, फिर एक एक दो तो दीक्षा के बेड की और इस वाले की बदल दी है और बाहर वाले की कल बदलूँगी। तो इस तरह से हो जाता, नहीं तो फिर कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं और बादल भी छाए रहते हैं। तो इस वजह से मैंने नहीं बदली थी, बाहर वाली यहाँ की बिछा देती हूँ। तो चलिए, तो अभी नाश्ता वगैरह तो नहीं हुआ और यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दे रही हूँ। बाकी सारा काम ख़त्म हो गया था और यही रह रही थी, बस निकाल के मैं और लेके चली गई थी। जो भी गंदी वाली जो हटाई थी बेडशीट, वो वाली सब ले गई थी। जो भी कपड़े थे वो धुल लिए थे मैंने। तो इस तरह से धीरे धीरे ही कपड़े धुल लेती हूँ कि मौसम का आजकल कोई भरोसा नहीं होता है। कभी धूप देखो और कभी बारिश होने लगती है, तो ऐसा ही चलता है। तो इस वजह से मैंने इस वाले रूम की ही बेडशीट चेंज की है और बाकी मैं कल करूँगी। तो इस तरह से धीरे धीरे हो जाते हैं और कपड़े आराम से सूख भी जाते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर डालने की जगह नहीं रहती है और सूखते नहीं है फिर, तो कभी भी बारिश होने लगती है। और ये थोड़े होते हैं तो चलो फैला दो अच्छे से रस्सी पे और उसके बाद पंखा चला के छोड़ देती हूँ। पर अभी तो कभी धूप निकल रही होती है, कभी बारिश हो रही होती है, बस इस तरह से मौसम अभी चल रहा है। तो आज तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। और इधर जो बाकी काम ख़त्म किया है मैंने और उसके बाद में बेडशीट पहले बिछा दूँ और पूजा वगैरह करके अंदर ही आ गई थी, नाश्ता करूँगी जाके। तो ये देखिए बेडशीट बिछा दी है और कपड़े बाद में सुखाऊँगी। तो गाइस बेडशीट वगैरह बिछा दी। बेडशीट ना हो बेड पे तो कितना बेकार लगता है। तो इधर भी और इधर भी अभी नाश्ता नहीं किया है, तो जा रही हूँ नाश्ता करूँगी। व्रत वगैरह तो मैं नहीं रखती हूँ, सोमवार है आज, पहले रखती थी पर अब नहीं रखती हूँ। तो चलिए पूजा वगैरह जो करनी होती है वो कर लेती हूँ, उसके बाद सुखाऊँगी कपड़े। कपड़े रखे हैं बाथरूम में भी। तो अभी आ गई हूँ मैं बाहर कपड़े लेके, तो डाल देती हूँ। बादल तो छाए हुए हैं, तो वही है आती जाती धूप है, तो कपड़े सुखा देती हूँ। तो आज ना मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ कि अंदर वाला रूम ना अच्छे से क्लीन किया था। जो भी वैसे तो जाले वगैरह लगते नहीं है, पर वही है कि हफ्ते 15 दिन में मैं झाड़ू दीवारों पे मार देती हूँ, तो जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। और बारिश के टाइम पे तो ना मकड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, पौधों के पास भी अंदर भी हो जाती हैं। तो फिर जितना हो सकता है मैं डेली झाड़ू दीवारों पे मार देती हूँ, तो फिर उतना नहीं हो पाता है, गंदगी नहीं होती है। तो रोज़ का ही है मेरा साफ़ सफाई का कि सुबह सुबह झाड़ू पोछा करना ही है। बच्चों को स्कूल भेज दिया था, उसके बाद में काम में लग जाती हूँ। जो भी काम होते फटाफट से निपटाती हूँ। और कपड़े धोने में आज थोड़ी सी मैं लेट हो गई थी और फिर फटाफट से कपड़े धुल के सारी साफ़ सफाई करके ही कपड़े धुले, उसके बाद नहा के पूजा की। तो इस तरह से होता है, थोड़ी बहुत लेट हो गई थी, पर ये खाना बनाने में भी फिर थोड़ी सी लेट हो गई। तो फिर अभी जाती हूँ फटाफट से कपड़े यहाँ डाल देती हूँ और खाना बनाऊँगी। तो जब तक खाना वगैरह बनाऊँगी तब तक बच्चों का टाइम हो जाएगा। तो आज फिर मैं बच्चों को लेने चली गई थी, तो बर्तन भी धुल के नहीं गई। और आज ऐसा हुआ कि
जब गई थी तो एसी वाली बस मिल गई, जब आई तो बस ही नहीं आ रही थी कि दीक्षा की 5 मिनट लेट छुट्टी होती है, तो 10 मिनट तो ये लगा ही देती हैं सीढ़ियों पे उतर के आने में। तो इस वजह से थोड़ी लेट हो गई थी ना, तो बस नहीं मिल रही थी। तो बस का भी अपना एक टाइम टेबल होता है, तो वही है, तो लेट हो गई थी। तो ये देखिए कपड़े सुखा दिए और ये देखिए किस तरह से बादल छा रहे हैं, पर हवा चल रही है तो थोड़े बहुत देर छोड़ दिए थे, पर शाम तक सूख गए थे, कोई नहीं, धूप भी आ गई थी। और अभी मैं आ गई हूँ रसोई में, तो यहाँ पे काट ले रही हूँ लौकी को पहले छील लिया है और जो भी बीज वगैरह थे वो हटा दिए। तो मोटे मोटे बीज थे, वैसे लौकी बहुत अच्छी सी थी, तो छील लिए और उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और फिर चने की दाल डाल के बनाऊंगी। ऐसे सिंपल तो कोई खाता नहीं है और मेरे को अच्छी लगती है, पर ये बच्चे भी नहीं खाते हैं तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। तो इसमें दाल डाल दूँगी ना तो सब खा लेंगे, नहीं तो अगर ऐसी सिंपल बना दी तो, और अपने अकेले के लिए क्या बनाऊँ, बच्चे ही नहीं खाते तो फिर क्या फ़ायदा है। तो लौकी को काट के धुल लिया है और इधर दाल भी भिगा के रखी थी मैंने, लहसुन प्याज ये सब कुछ तैयारी कर लिए। इधर तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए कुकर में, तो तेल गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और हींग डाली है। तो ये लहसुन प्याज जो काट के रखा था ये डाल दिया है। तो चने की दाल ना थोड़ी सी देर में ही पकती है, तो फिर कुकर में ही बनाती हूँ मैं। तो इधर लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए सारे मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक भी डाल दूँगी। तो टमाटर तो नहीं डाला, आज टमाटर थे नहीं तो फिर मैंने नहीं डाला। तो इधर नमक भी डाला है और उसके बाद इसमें डाल दूँगी लौकी और चने की दाल। तो मसाले को पहले अच्छे से पका लेती हूँ, उसके बाद इसमें जो लौकी काट के रखी है ये डाल दूँगी। तो इस तरह से धुल के रखी है लौकी और फटाफट से डाल देती हूँ। तो अभी इसको थोड़ी देर फ्राई करती रहूँगी, लौकी दाल भी डाल दूँगी, फिर इसको फ्राई करती रहूँगी ढक ढक के। 4-5 मिनट फ्राई की थी चने की दाल और लौकी, तो अच्छे से फ्राई हो जाती है ना तो फिर टेस्टी बनती है। तो ये देखिए दाल भी डाल दिए और बस इसको और फ्राई करती रही और फिर इसमें बाद में पानी डाला था मैंने। तो इस तरह से दाल को फ्राई करती रही और तब तक मैंने ये काम भी करती जा रही थी और आटा भी छान लिया था, तो फटाफट से बना लूँगी मैं रोटियाँ। तो ये देखिए इधर दाल भी फ्राई हो रही है, दाल और लौकी, और उधर आटा भी मैं गूंद रही हूँ। तो इधर दाल को भी चलाती जा रही हूँ बीच बीच में, और बस दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। उसके बाद बस मैं डाल देती हूँ इसमें पानी और आटा भी गूंद ले रही हूँ। तो साइड में इसको रखे रहने दूँगी और दूसरी वाली गैस पे मैं रोटियाँ सेंक लूँगी ताकि देर ना हो जाए बच्चों को लाने में। तो बस ये देखिए पानी डाल दिया है और बस इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी और 2-3 सीटी में दाल बन जाएगी। तो जल्दी का काम है ना, तो इस वजह से दाल तो पक रही थी, तब तक रोटियां भी बना ली थी मैंने। तो ये देखिए अभी थोड़ी देर और पकाना है, ऐसे ही ढक्कन हटा दिया है और ऐसे ही खोल के ही पकानी है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं बना के फुर्सत हो गई हूँ, दाल पक रही है, अभी 10 मिनट है तब तक, और दाल में जब तक सीटी आई तब तक रोटियां भी सेक ली हैं। रोटियां सेक के रख दी, बस दाल थोड़ी देर और पकाऊंगी और उसके बाद हो जाएगा बच्चे को लेने जाने का टाइम। लेने जाऊंगी तो 10 मिनट है, 10-15 मिनट में दाल पका के रख देती हूँ। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, इधर से ना बहुत अच्छी हवा लग रही है ना, बादल पीछे मकान बन रहा है ना, तो चिकन चिल्ली मस्ती ही रहती है। चलिए यहाँ स्टॉप लाजवंती गार्डन। तो अभी पहुंच गई हूँ मैं स्कूल, 5 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। देर नहीं करती हूँ मैं, बच्चों को इंतज़ार नहीं कराती हूँ, पहले ही मैं पहुंच जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे बैठी हुई हैं, सौम्या आने वाली हैं। तो मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स आ जाते हैं बच्चों को लेने के लिए, तो मैं भी पहले ही पहुँच जाती हूँ। तो इधर की तरफ काफ़ी भीड़ हो रही है और धूप भी निकल आई थी इस टाइम में।
तो बस ये देखिए छुट्टी हो भी गई और बस इधर से ही सौम्या आएंगी, बच्चे तो आ रहे हैं और सौम्या उधर से घूम के आई थी। तो ये देखिए चली आ रही है अपनी फ्रेंड के साथ 2 चौकी में। आज तीन घंटे बैठे चलो चलो भीड़ होती है। आओ उधर चलो, दीदी को ले लो। देखो आज तो 2 ही दिए थे और एक वो रखा था वो पहले का। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं और ये देखिए अभी कपड़े उठा के लाई हूँ। इनको तय बना के, कपड़े तो पहले ही जब स्कूल से आई थी तो उतार के रख दिए थे कि धूप भी निकली हुई थी और बूंदाबांदी भी हो रही थी, तभी उठा के रख दिए थे कि सूख गए थे। धूप भी जब निकली थी तो काफ़ी तेज़ थी, तो हवा भी चल रही थी, इसलिए जल्दी सूख गए हैं। तो अभी बच्चे गए हैं छत पे और आज आते आते बच्चों को लेके आई ना तो बहुत देर हो गई थी। 3 पौने 3 बजे तक मैं घर पहुंच जाती। आज 15 मिनट फालतू हो गए थे कि बस नहीं आ रही थी। फिर रिक्शा भी नहीं आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा मिला, उसमें आई तो बड़ा मन चिड़चिड़ा हो गया था। तो फिर स्कूल से आने के बाद बच्चों को खाना वगैरह दिया, फिर जो भी बर्तन गंदे थे, और आज मैं बर्तन भी धुल के नहीं गई थी, खाना बना के फुर्सत हो गई थी पर टाइम हो गया था, फिर चली गई थी। तो फिर इस वजह से और चिड़चिड़ापन हो गया। तो अभी बच्चे छत पे गए हैं और शाम की झाड़ू वगैरह मैंने सब लगा लिए, तो कपड़े तय बना के रख दूँगी कि बच्चे काम कर रहे थे अपना स्कूल का। तब तक मैं थोड़ी देर लेटी थी पर सोई नहीं, थकान हो गई थी ना। ये कंधा ना बहुत तेज़ दर्द करने लगता है, पीठ दर्द करने लगती है। सौम्या का बैग ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है कभी कभी, तो बहुत भारी था आज बैग। तो मार्केट से घर तक तो पैदल ही आती है तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।